हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। आज सुबह हम दोनों आ गए हैं मम्मी के घर। अभी मम्मी के घर नहीं पहुंचे हैं। सिया की आज हम लेने वाले हैं बाइसिकल, है ना सिया? सिया इज रियली एक्साइटेड। चल रहे हैं। तो अभय को छोड़ा है हमने ऑफिस और मेरी मदर इन लॉ गई हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ, उनको वहाँ छोड़ा है। तो लौटते टाइम दोनों को समेटते हुए हम चलेंगे अपने घर। फिलहाल हम लेंगे साइकिल के बाद चलेंगे हम लोग मेरी मम्मी के घर। एंड प्रिंस को मैंने बुलाया है क्योंकि प्रिंस को मैंने ऑलरेडी बोला था कि पता करके रखना कौन सी साइकिल है, कितने की है, क्या है। तो सब कुछ डन है, सिर्फ हमें यहाँ से उठानी है और घर चलना है। सो आई एम वेटिंग फॉर प्रिंस माई ब्रदर कि वो आ जाए, हम बात कर ले और फिर हम चलते हैं मम्मी के यहाँ। और सिया इतना एक्साइटेड है। आर यू एक्साइटेड फॉर बाइसिकल? हाँ, रुक जाओ, मामा को आने दो। हाँ, कहाँ आया है? उसकी बाइक से खड़ी क्या? वो कहाँ गया फिर? उसकी नहीं बोलते हैं, पहले उनकी बोलते हैं। बड़े है ना मामा, क्या बोलते हैं? उनकी बाइक। उसकी बाइक है। वो शॉप पे गए हैं। तो क्योंकि शॉप मेरे घर से बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो प्रिंस स्कूटी से आया है, मैं सीधे यहीं पे आई हूँ। अभी मैं मम्मी के घर नहीं गई हूँ। तो सिया इज सेइंग कि प्रिंस आ गया है, पर मुझे तो दिख नहीं रहा है। और आया होता तो मुझे बताता। पता नहीं, कोई कंफ्यूजन है। आया, आ गया। सिया सही कह रही थी वो। और सबने रेड पहना है प्रिंस, हम सबने रेड पहना है। तूने रेड, मैंने रेड, सिया ने रेड है। ये कौन सी वाली है? प्रिटी मिस वाली। और वो एवॉन वाली भी दिखा दीजिए। कौन सी वाली सिया? तो ग्रीन कलर भी मिल जाएगा। ये वाली चाहिए। ये किसकी है? ये स्टाइलो की है। बाकी वो तो भी अंकल लगी होगी। ये देखो, ये भी ग्रीन है, देखो। चीकू कौन से कलर की थी? ये किसकी है? ये हीरो की आपकी क्रॉस। अच्छा, बहुत बढ़िया साइकिल है। एवॉन की भैया कौन सी दिखाई थी? डाल रहे अंकल। ये वाली किसकी है भैया? ये आपकी साइकिल बढ़िया है। कंप्यूटर की साइकिल है। ये 4800 वो वो बड़ी साइकिल 4800 वाली बताई है। हाँ, तो वो एक ही रेंज पड़ जाएगी ना फिर। तो मैं सोच रही थी कि साइकिल शॉर्ट लिस्टेड है, मुझे बस एक पसंद करनी है और बस पेमेंट करके निकल लेना है। बट ब्रांड शॉर्ट लिस्टेड थे एंड साइकिल मुझे और सिया को पसंद करनी थी। हमने कुछ 1-2 घंटे लगाए वहाँ पे साइकिल पसंद करने में। एंड फाइनली मुझे साइकिल पसंद आ रही थी जो BSA की थी एंड 4000 की पड़ी मुझे। उसकी 5 ईयर्स की वारंटी गारंटी थी। ये पिंक है पूरी। आप तो कह रही थी मुझे ग्रीन लेनी है। अब पिंक चाहिए। हाँ। ये वाली नहीं चाहिए, ग्रीन वाली। ऐसे फाइनल हुआ कि हमें BSA वाली साइकिल लेनी है। फिर सिया का स्टार्ट हो गया, मुझे नहीं ये पिंक वाली साइकिल चाहिए। फिर काफी मुश्किल से कन्विंस किया मैंने। हाँ देखो, रुक जाओ भैया, हवा डाल रहे हैं, फिर चलाना। ये सब नहीं लेना है। चलो, साइकिल फाइनल हो गई आपकी। मजा तो कर रही है। तो सिया की साइकिल की पूजा भी हो गई है। चले सिया, चलाएं अब। हेलो मम्मी, कैसे हाल है? क्या हो गया है? कुछ गाइस को भी बता दो। अरे इतना दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सिया, आपके क्या हाल है? सो ये है सिया की साइकिल। सिया, यू लाइक इट? चले चलाने। सो मम्मी की जब से चिकनगुनिया हुआ है तब से मम्मी की बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता है, इसलिए मम्मी की हालत एकदम ही ख़राब रहती है। तो अभी सही नहीं हुआ है, लेट्स सी कब तक सही होता है। और सिया को मैं थोड़ा सा पार्क ले जाती हूँ ताकि थोड़ा साइकिल चला ले, वरना ये अभी बिल्कुल भी मूड में नहीं है रिलैक्स करने के। वो तो बड़ा बेकार रास्ता है। रास्ता बेकार। देखती हूँ, सड़क पे चलवा दूंगी वरना। हाय मंकी।
कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। आज मेरी साइकिल आई है, देखो गाइस। हाँ चलो चलो चलाते हैं। चलो अब चले। अब स्टार्ट। चलो चले। उनका नहीं जाना। तो अब मैं और सिया जा रहे हैं वापस घर एंड सिया ने बहुत साइकिल चलाई। उसके बाद मैं बस कंबल में लेट गई और मैंने बहुत रिलैक्स किया। कुछ शूट वूट भी नहीं किया, कुछ एडिट भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अब हम जा रहे हैं दादी को लेने पहले और फिर पापा को लेने। पापा को लेने। पापा को लेने। तो लेट्स गो। और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई मैंने। शिट 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 शिट। अब देखो मैंने बाइसिकल आई है। देख ली मैंने। चलो अब उतरो तो तभी तो हाउस अब घर में देखेंगे ना। हाउस में चलाना। अरे गाइस देखो मेरी बाइसिकल आ गई है। बाइसिकल सबको मम्मी सुबह से 100 बार दिखा चुकी है। देखो गाइस मेरी बाइसिकल आ गई है। अच्छी आई है। अब मैं चलाऊंगा। घर घर। सो रात के बज रहे हैं 3:30 एंड 2 बजे से मैं जगी हुई हूँ क्योंकि सिया को है फीवर। एंड इस बीच में दीपक की शादी के बाद मैंने व्लॉग नहीं किया था एंड आई वाज वेरी स्लो टू अपलोड शादी वाले व्लॉग्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि सिया की अक्टूबर से इतनी तबीयत ख़राब रहती है, इतनी तबीयत ख़राब रहती है। आई मीन सिर्फ सिया मुश्किल से 6 से 7 दिन फ़ाइन रहती है। 6 से 7 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। 3-4 दिन सिया ठीक रहती है एंड फिर कुछ तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ क्योंकि ठीक ही नहीं हो रही है परमानेंटली। अब परसों मैं इसे लेके गई थी डेंटिस्ट के पास क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था दांतों में। तो इसके शायद पीछे वाले दांत निकल रहे हैं, दाढ़, एंड वो थोड़ी सी पेनफुल होते हैं जिसकी वजह से इसे टेम्परेचर भी है। परसों टेम्परेचर था, कल तो हम साइकिल लेने गए थे, कल टेम्परेचर नहीं था। कल क्या आज ही था वो। अब थोड़ा सा सोए हैं, जग गए हम। एंड अभी फिर इसको 101 टेम्परेचर है, दांत में भी दर्द बता रही है। हाँ मेरा बेबी। वो सब को माशा एंड बियर 3:30 बजे नहीं लग सकता। माशा एंड बियर सो रहे, स्लीपिंग टाइम है। आपकी साइकिल भी स्लीपिंग कर रही है। देखो वहाँ खड़ी है साइकिल, देखो वहाँ साइकिल खड़ी है ना, साइकिल भी स्लीपिंग कर रही है, टीवी भी स्लीपिंग कर रहा है। तो इस टाइम पे भी जो दांतों वाला दर्द हो रहा है वो तो हो ही रहा है, प्लस ज़ुकाम इतना ज़्यादा है। मैं कल दवा दिलवा के लाई हूँ इसको जब साइकिल लेने गए थे। तो अब लेट्स सी। बिल्कुल मैंने इसे रिक्लाइनिंग पोजीशन में लिटाया हुआ है तब जाके शी कैन ब्रीथ। तो 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि मतलब रात भर सिया नहीं सो पाती है। शी कैन नॉट ब्रीथ। तो जब सांस ही नहीं ले पाती है ना तो फिर मतलब मैं आपको वो फीलिंग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। अगर आप जग रहे हो, अगर आप इसे देख रहे हो ना, तो आपको नींद ही नहीं आएगी क्योंकि ऐसे तड़पती है सांस लेने के लिए। आप देख सकते हैं अभय इज़ नॉट स्लीपिंग विद अस क्योंकि अभय से देखा ही नहीं जाता है। एंड अभय फाइनली फिर ही इज़ लाइक यार मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं जा रहा हूँ। तो वो दूसरे रूम में जाके सो जाते हैं क्योंकि आप 1 रात जग लोगे, 2 रात जग लोगे, 3 रात जग लोगे। ये तो उसकी परमानेंट प्रॉब्लम है। जैसे ही ज़ुकाम होता है शी कैन नॉट ब्रीथ। और अभय को ऑफिस भी जाना होता है। मैं भी ऐसे रात भर जग के, बट मैं दिन में फिर सोती हूँ सिया के साथ, तो मेरा मैनेज हो जाता है। और यही सब रीज़न्स है कि रात में सो नहीं पाती हूँ, फिर दिन में भी मैं सो जाती हूँ, तो एडिट वगैरह नहीं कर पाती हूँ। बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ माई प्रायोरिटी राइट नाउ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे भी ध्यान दूँ क्योंकि यूट्यूब पे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप सोचिए कि कितनी बेसिक चीज़ें, सांस लेना, मतलब इट इज़ एफर्टलेस, हमें कोई एफ़र्ट नहीं करना पड़ता सांस लेने में। बट सिया को बहुत एफ़र्ट करना पड़ता है, बहुत एनर्जी जाती है उसकी सांस लेने में क्योंकि शी कैन नॉट ब्रीथ विद हर नोज़, शी हैज़ टू ब्रीथ विद हर माउथ।
और मुंह से सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुंह इतना ड्राई हो जाता है। फिर मतलब मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ऐसा होता है मतलब अगर आप जग रहे हो तो देखा ही नहीं जाता कि ये सांस ही नहीं ले पा रही है। मैं इसे ऑलमोस्ट ऐसे बैठने वाली पोजीशन में सुलाती हूँ तो थोड़ा सा बेटर होता है। फिर एक टाइम आता है 2-3 बज जाता है कि तब तो बॉडी ना आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, तब मैं लुढ़क जाती हूँ, सो जाती हूँ। और फिर बीच बीच में 50 बार ऐसा होता है कि मैं उठती हूँ। अदरवाइज़ सिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो रात रात भर मुझे जगाए। सिया ने मुझे कभी रात रात भर नहीं जगाया, जब से वो छोटी थी तब से भी। मतलब सिया हैज़ बीन अ वेरी ईजी चाइल्ड कि मैं कभी इतना परेशान नहीं हुई कि रात में रो रही है, 50 बार उठ रही है। नहीं, सो जाती थी पूरा आराम से, सीधे सुबह उठती थी, बहुत साउंड स्लीप लेती थी। बट पिछले साल से जब से इसको ये एडेनॉइड्स का प्रॉब्लम हुआ है ना, मतलब आप आवाज़ सुन रहे हो पीछे, ये आपको उसकी ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही है। तो बड़ा देख के दुख होता है, हेल्पलेस फील होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार सांस ही नहीं ले पा रही, बताओ। मतलब दिस इज़ सो बेसिक, सांस लेना। तो अभी पेशेंस रखा हुआ है मैंने, मैं इसकी मेडिसिन्स भी करवा रही हूँ। बीच में थोड़ा मेडिसिन वगैरह चेंज हुई उसके चलते, तो मेडिसिन्स इसकी चालू हैं। काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था इसे बीच में। बट डॉक्टर ने पहले ही मुझे बोला था कि जब सर्दियाँ आएंगी ना तो बहुत टफ़ होगा आपके लिए सर्दियाँ काटना। मुझे लग रहा था कि टफ़ होगा, बट इतना टफ़ होगा ये मुझे नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा भी लगता है यार ये इतना बैठ के सो रही है, इतना मतलब बैठ के सुलाना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि इसको मतलब कमर में ही ना, जैसे बैठ के आप सोओगे कितना भी, बट लेट के सोने में एक पोजीशन अलग होती है, उसको कोई कमर में वमर में दर्द ना हो जाए। कुछ बहुत सारी चीज़ें चलती है मेरे दिमाग में। सांस लेने के लिए अगर कोई तड़पे, उससे ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ क्या हो सकती है, आप ये सोच के देखिएगा। तो सिया तो सो गई है, अब मैं भी लाइट्स ऑफ करती हूँ और सोती हूँ। आई होप कि मैं इस बार रिदम नहीं तोड़ूंगी। जो भी होगा अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी चल रहा होगा, आई लेट यू नो। बाय।